मतलब चेहरा देख के समझ में आ रहा है कि कितनी मेहनत के साथ, कितने जद्दोजहद कोशिश के साथ इतनी बड़ी टीम आज लेकर के दक्षिणी दिल्ली में आपने किया। कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश तो देशवासियों को देना है और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये किसी की रहमो करम पे नहीं, देशवासियों का आशीर्वाद से बना है। और उन लोगों ने जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उन्होंने चिंता नहीं की उसकी जवान बहन अगर घर में थी तो उसकी शादी कौन करेगा। उन्होंने चिंता नहीं की बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। उनको चिंता थी देश की अस्मिता को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए। 75 साल पहले देश आजाद हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन देश के हजारों वीर सपूतों को, वीरांगनाओं को जिन्होंने कुर्बानी दी देश की आजादी के लिए, उनको इतिहास के पन्नों में भी और साक्षात रूप से भी दबा दिया गया। एक परिवार ने और उनके चमचों ने ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि देश की आजादी में सब कुछ उस परिवार ने ही योगदान दिया है, उस परिवार ने त्याग किया है, उसी ने अपना वर्चस्व त्यागा है। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मदन लाल, ढींगरा ऐसे लोग थे जो लोगों ने अपना जीवन दे दिया जी। सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार में काला पानी जिसको कहते हैं, वहां कम से कम 10,000 लोगों को 10-10 साल तक चक्की पिसवाई या उनको फांसी लगाई। वो गायब हो गए थे। उनको सम्मान देने के लिए, उनकी वजह से देश में लोकतंत्र है। और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो दुनिया में आज देश का यश बढ़ा है, 125 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ा है। वरना प्रधानमंत्री तो 75 से बने आ रहे थे। लेकिन आज देश की स्थिति क्या है? तो ये यात्रा निकालकर हम सब लोगों ने अमृत महोत्सव 75 वर्ष की आजादी में उन सभी उन आत्माओं को जिन्होंने देश की कुर्बानी के लिए, अपनी देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी थी, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, सम्मान देने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर 75वीं वर्षगांठ आजादी की अमृत महोत्सव आज हम दक्षिणी दिल्ली में सुबह 9 बजे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हरी झंडी दिखाकर हमको रवाना किया और 5:15 बजे यहाँ देवली में समाप्त हुई है। तो 75 किलोमीटर आज की यात्रा लगभग 7.25 घंटे की चली है। कल दक्षिणी दिल्ली, कल महरौली जिले में हुई थी। महरौली जिले की यात्रा कल हुई थी, वो 5.5 घंटे में हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर देवली, संगम विहार, ये कॉलोनियां ऐसी हैं, गलियों में जैसे घूमे तो सड़कें जैसी हैं, उसके कारण से समय ज्यादा लगा है। लेकिन उन प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार अमृत महोत्सव का हमने ये जो साक्षात उन लोगों के लिए यात्रा निकाली है, उन वीरांगनाओं के लिए, उन वीरों के लिए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। एक सवाल और है, इन दिनों आपने देखा होगा असामाजिक तत्व कह सकते हैं एक तरह से, किसान आंदोलन को जिस प्रकार से रूपरेखा दिया जा रहा है, देश के लिए क्या लगता है कि उनकी बिल्कुल इच्छा शक्ति देश को बढ़ाने के लिए है, या कानून को केवल सिर्फ एक दिखावा है कि मोदी सरकार को गिराना, डाउन करना या डेमोलिश करने की एक सोच है? ये सबके आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, सबकी भाषाएं, सबके प्रेम की वोट बैंक के लिए, एक अल्पसंख्यक समाज को रिझाने के लिए और सत्ता पर कैसे काबिज हुआ जाए। दिल्ली का मुख्यमंत्री आपके सामने साक्षात है कि 1 साल उन्होंने ये नौटंकी की थी। कभी 26 जनवरी को रेल भवन के सामने धरने पर बैठ गए, रोज धरने पर बैठा कर लोगों ने सोचा ये पता नहीं क्या बदल देगा। लेकिन पिछले 6 साल में दिल्ली में क्या बदला दिल्ली वाले जानते हैं। तो वो राजनीतिक लोग हैं, किसान नहीं है। 80% जो छोटे किसान है उनको प्रधानमंत्री जी सम्मान दे रहे हैं, और वो किसान नहीं है, वो कहीं ना कहीं मंडियों में बैठने वाले, मंडियों में व्यवसाय करने वाले बिचौलिए लोगों के दलाली कर रहे हैं। वो किसान है ही नहीं किसी भी सूरत में। उनमें कुछ इस प्रकार के भड़वेगिरी करने वाले लोग हैं, उल्टी सीधी बकवास करते रहे, बोलते रहते हैं, लेकिन वो किसान नहीं है। किसानों ने उनको नकार भी दिया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोगों ने, यानी कि पूरी टीम ने रमेश बिधूड़ी के आह्वान पर तिरंगा साइकिल यात्रा, एक तरह से कह सकते हैं, इतना लंबा सफर करने के लिए आप क्या कहेंगे? युवाओं को काफी साथ मिला जो दिख रहा है। देखो, हमारी भारत की सेना भी कहती है कि बिना खाए पिए 48 घंटे तक काम कर सकते हैं देश के जवान। तो ऐसे इन युवाओं में भी जोश था। इन्होंने कहा, हमने जब रिक्वेस्ट की कि ऐसे हम सांसद जी एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तो उन्होंने कहा हम शुरू से आखिरी, बहुत युवाओं ने कहा कि हम शुरू से आखिरी तक यात्रा में रहेंगे। और विधानसभा वाइज 75 हर विधानसभा में हमने बाइकों का योजना बनाई थी कि बदरपुर से चलती, जैसे तुगलकाबाद आई तो 75 बाइक तुगलकाबाद की ऐड हो गई, और बदरपुर की जितने लोगों को पूरी यात्रा में रहना था उतने रहे। और टोटल 75 किलोमीटर कल जो हमने महरौली में योजना बनाई थी, और आज दक्षिण दिल्ली जिले में 75 किलोमीटर चलकर सांसद जी कंटिन्यू सुबह से बैठ के नॉन स्टॉप, बिना बीच में ब्रेक लिए, बिना बीच में कुछ खाए पिए, सांसद जी कंटिन्यूस यात्रा में रहे।
इस यात्रा के लिए, ठीक है। इस यात्रा के संयोजक की भूमिका जो जिसको कहते हैं, तो किसने निभाई थी, आप लोगों ने या कौन? संयोजक महरौली जिले के हमारे जगमोहन महिलावत जी जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने, और इस जिले में मैंने संयोजक के रूप में इसमें काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बलबीर जी भी मौजूद हैं। बलबीर जी, आप और पूरी टीम के माध्यम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज आप लोगों ने किया, देखने लायक कार्यक्रम था दक्षिण दिल्ली में, क्या कुछ कहना? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो देश के वीर जवानों के लिए भी, उनको याद करने के लिए इस प्रकार की यात्राएं आयोजित करती रहती है, लेकिन अन्य पार्टी को देश के वीर योद्धाओं के बारे में कोई परवाह नहीं है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए, जैसे ये 75 साल देश की आज़ादी के पूरे हुए हैं, उसी के उपलक्ष्य में वीर जवानों की याद करने के लिए इस प्रकार की साइकिल यात्रा हमारे आदरणीय सांसद श्री रमेश भिदोड़ी जी ने निकाली है। और आप देख रहे थे कि क्षेत्र में लोगों का किस प्रकार से उत्साह था, किस प्रकार से लोग ये यात्रा सुबह यहाँ, हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे 11:30-12 बजे तक पहुँच जाएगी, लेकिन सांसद जी ने 5 विधानसभाओं के एक वार्ड को पूरी अच्छी तरह से कवर किया और उसी के अनुसार ये समय कुछ ज़्यादा लग गया, जिससे लोग, जो कार्यक्रम दोपहर में खत्म होना था शाम को खत्म हुआ। लेकिन जब पूरे क्षेत्र के लोग इस प्रकार से स्वागत करते हैं, तो हम जैसे छोटे नेताओं की और खासकर सांसद जी का भी बहुत ही उत्साहवर्धक लोगों ने उनका स्वागत किया है। और उसी उम्मीद में सांसद जी जगह जगह पे जो इतने स्वागत पॉइंट बने हुए थे, तो लोगों ने बहुत ही बड़ी संख्या में आके स्वागत किया है। और ये एक संदेश भी है दूसरी पार्टियों के लिए कि वो सबसे आगे देशभक्ति को आगे रखें, लेकिन कुछ इस प्रकार के असामाजिक तत्व अब हमारे इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार के विरुद्ध अनेकों प्रकार के, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, एक तरह से एक षड्यंत्र इस सरकार के, क्योंकि उनको बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक उनको पिछले 6-7 सालों में, 8 सालों में कोई मुद्दा नहीं मिला, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा, कोई कार्यशैली पे, लेकिन अब उनको आके वो बंदूक दूसरे लोगों पे लगा के, देखिए जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल एक आंदोलन चला के मुख्यमंत्री बना गया था, उसी प्रकार ये किसान नेता कहलाने वाले नेता नहीं है, ये आड़तियों के प्रतिनिधि हैं और वो इस आंदोलन को चला रहे हैं, जो कि देश के लिए किसी भी मायने में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिलीप जी, क्या बोलना चाहेंगे? यह महोत्सव के रूप में 75वां जो वर्षगांठ मनाया गया है, सांसद श्री रमेश भिदोड़ी जी के नेतृत्व में पूरी लोकसभा में साइकिल की एक रैली निकाली गई है, जो कि कल महरौली में निकाली गई थी, आज दक्षिणी जिले में निकाली गई है, जिसमें कि हमारी देवली विधानसभा में 75 साइकिल का एक टारगेट रखा गया था, जो कि हर विधानसभा में पूरा हुआ। हमारे देवली विधानसभा और साउथ दिल्ली हमारे बड़े भाई दीपक जैन जी की अध्यक्षता में हुआ दक्षिणी जिले में, और देवली विधानसभा में बल्ली जी हैं हमारे जिले के महामंत्री, उनके नेतृत्व में ये कार्य हुआ, जिसको हर वार्ड के प्रमुख ने अपनी अपनी वार्ड में बड़ी भूमिका से निभाया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे वो वार्ड 77 के हों, चाहे 78 के या 76 के या हमारे तिगड़ी वार्ड के, उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इतना समय दिया, काफी लेट होने के बावजूद डटे रहे। यह एक जज्बा था, जो कि अपने संडे पे लाखों लोगों के काम होते हैं, लेकिन उनको छोड़ के लगे रहे, पूरा एक देशभक्ति के कारण, अपने भारतीय जनता पार्टी के कारण सांसद श्री रमेश भिदोड़ी जी का इंतजार किया। वे उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ तहे दिल से। भूखे पेट लगे रहे कि हाँ कोई नहीं, लंच भाई छोड़ो, कोई नहीं 5 बजे करेंगे, लेकिन सिर्फ हम यात्रा में रहेंगे जरूर। बहुत अच्छा दिन रहा आज का। दीपक जी, क्या इस 75वें अमृत महोत्सव पर हमारे सांसद जी, लोकप्रिय सांसद श्री रमेश भिदोड़ी जी ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा की 5 विधानसभाओं में 75 किलोमीटर 75 साइकिल के साथ में अमृत महोत्सव मनाया गया। इसमें बहुत सारी संख्याओं में लोगों ने साथ दिया और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे लोगों ने जो है इसको सेलिब्रेट किया। आप सभी को इसकी अमृत महोत्सव की 75 अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। विराट जी, 75 साल के 75वीं नेताजी ने 75 किलोमीटर 75 साइकिलों का आह्वान रखा और इसके संयोजक रहे दीपक जैन जी और बल्ली जी। इन्होंने पूरे मतलब कि तन मन से इस व्यवस्था को सुचारू रखा और नेताजी जो देवली विधानसभा में आने में करीब 3-4 घंटे लेट थे, फिर भी कार्यकर्ता डटे रहे और उनका इंतजार करते रहे और सबने अपने मन से ये प्रोग्राम सफल किया। उन सभी को हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सारे लोग जो कि भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, तिरंगा साइकिल यात्रा एक निकाली गई थी और इस यात्रा में रमेश भिदोड़ी के आह्वान पर पूरी दक्षिणी दिल्ली में तमाम युवा, वरिष्ठ और समस्त मंडल से कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे और लाखों के तादाद में साइकिल चालक जो है सम्मिलित हुए और इस
रैली को सुचारू रूप से किया गया और रमेश विदुड़ी और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हमने बात करने की कोशिश की। आप जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ, मिलेंगे फिर एक खास न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।